गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन guys we a previous class or earlier class we discussed cell and different topics of cell. इट मीन्स हम सेल के अलग अलग पॉइंट्स क्या कर रहे थे के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ओके, इन डिटेल हम सेल को डिटेल में पढ़ रहे थे। तो गाइस टुडे वी सी इन सेल लाइसोसोम। जो सेल में क्या पाए जाते हैं गाइस? लाइसोसोम्स पाए जाते हैं। लाइसोसोम्स इज द अनदर नेम ऑफ लाइसोसोम्स इज ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैग। अदर दूसरा जो नाम होता है गाइस लाइसोसोम्स का, हम उसे सुसाइड बैग के नाम से भी जानते हैं। ओके, सो गाइस क्यों जानते हैं? सी इट व्हाट इज लाइसोसोम्स। इट हैज ए डबल मेम्ब्रेन। लाइसोसोम्स जो होते हैं गाइस उनके दोहरी क्या होती है? परत होती है। लाइसोसोम्स क्या होते हैं गाइस? डबल क्या होते हैं? मेम्ब्रेन होते हैं। जैसे सपोज गाइस ये कोई लाइसोसोम्स है तो इसके गाइस क्या होगा? चारों तरफ, इसके चारों तरफ क्या होगी गाइस? डबल क्या होंगे? मेम्ब्रेन होगी। जैसे एक मेम्ब्रेन ये एंड सेकंड मेम्ब्रेन ये, तो ऐसे डबल मेम्ब्रेन से क्या होगा गाइस? ये कवर्ड होगा। इफ साइटोप्लाज्म डजंट वर्क, अगर गाइस जो साइटोप्लाज्म होते हैं, व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म क्या होते हैं? सेंटर से और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो भी प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। तो गाइस अगर साइटोप्लाज्म क्या कर रहा है? ठीक से काम नहीं कर रहा है। अगर गाइस साइटोप्लाज्म ठीक से काम नहीं कर रहा है, सी ये सारे क्या है गाइस? साइटोप्लाज्म है। यानी इस न्यूक्लियस से और सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस दिस इज आवर न्यूक्लियस, और सेल मेम्ब्रेन के बीच जो भी ये प्रेजेंट है गाइस, ये सारे क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म होते हैं। अगर गाइस साइटोप्लाज्म यानी अगर गाइस हम बात करें कि यहाँ रफ एंडोप्लाज्मिक है, सेंट्रोसोम है गाइस, गोल्गी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है। ओके, अगर गाइस ये ठीक से काम नहीं कर रहे हैं या सेल ठीक से फंक्शंस नहीं कर रहा है, तो गाइस जो लाइसोसोम्स प्रेजेंट होता है यहाँ पर, देन लाइसोसोम्स क्या होता है गाइस? देन लाइसोसोम्स ब्रेक डाउन। तो लाइसोसोम्स क्या होता है गाइस? ये जो लाइसोसोम्स होता है गाइस, ये क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है। ये क्या हो जाता है गाइस? इसकी जो लेयर होती हैं वो क्या हो जाती हैं? टूट जाती हैं। ब्रेक डाउन एंड इट सेल्फ स्प्रेड इट्स फ्लूइड इन सेल, और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है गाइस लाइसोसोम के अंदर, वो क्या होते हैं गाइस? इस पूरे सेल के अंदर क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं। यानी सपोज माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा है गाइस ठीक से, यानी साइटोप्लाज्म कोई भी एक अगर गाइस ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, तो गाइस क्या होगा कि ये क्या करेगा? जो लाइसोसोम्स है इट इज ब्रेक डाउन एंड इट्स फ्लूइड स्प्रेड इन ऑल सेल। तो ये पूरे सेल में इसका जो फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। फ्लूइड फैलनेस गाइस क्या हो जाता है? स्प्रेड इन फ्लूइड सेल। दिस फ्लूइड डेस्ट्रॉय इटसेल्फ। ये फ्लूइड क्या करता है गाइस? जो इसका खुद का सेल है, इटसेल्फ जो इसका जो खुद का सेल है वो क्या होता है गाइस? डैमेज हो जाता है या मर जाता है इस फ्लूइड के कारण। यानी अगर गाइस ये सपोज एक सेल की बात करें, अंडरस्टैंड इट, अगर ये एक सेल है, अगर गाइस यहाँ साइटोप्लाज्म जो है, अगर गाइस इनमें से कोई भी एक वर्ग ठीक से काम नहीं कर रहा है, यानी अगर सेल का फंक्शनिंग ठीक से नहीं हो रहा है, तो उस समय गाइस लाइसोसोम्स क्या करेगा? खुद की लेयर को या खुद को क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा। लाइसोसोम्स यहाँ से गाइस जैसे डिस्ट्रॉय करेगा तो इसका जो फ्लूइड है, इसका जो फ्लूइड है वो गाइस पूरे सेल में क्या हो जाता है? फैल जाता है। पूरे सेल में क्या हो गया? फैल गया। और ये पूरा सेल को क्या कर देता है गाइस? डिस्ट्रॉय कर देता है। क्या कर देता है? खत्म कर देता है। यानी सेल को गाइस ये क्या कर देता है? टोटली मैं बोलूँ तो डेड कर देता है, यानी उसको मार देता है। ओके, लेकिन गाइस इट इज ए कंडीशन। एक कंडीशन होती है कि जब लाइसोसोम्स कब फटेगा? लाइसोसोम जब गाइस ब्रेक होगा, जब साइटोप्लाज्म क्या कर रहा हो या सेल हमारा क्या कर रहा हो? ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा हो, ठीक से काम नहीं कर रहा हो, उस समय हमारा लाइसोसोम्स फटता है और उसका फ्लूइड क्या होता है? पूरे सेल में फैल जाता है और सेल को क्या कर देता है गाइस? डैमेज या डेड कर देता है। इसलिए गाइस लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लाइसोसोम्स हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, और ये क्या करता है? जब गाइस सेल ठीक से काम नहीं करता है तो सेल को अपना फ्लूइड जो होता है उसको फैलाकर सेल को क्या कर देता है गाइस? डैमेज कर देता है या डेड कर देता है। लेकिन देयर इज ए कंडीशन, लेकिन ध्यान रखना रिमेंबर गाइस, कंडीशन होती है जब हमारा सेल या साइटोप्लाज्म क्या कर रहे हो? ठीक से फंक्शन नहीं कर रहे। उसी कंडीशन में गाइस ये क्या होगा? फटेगा या ब्रेक होगा। अदरवाइज लाइसोसोम्स ब्रेक नहीं होगा। Understood it? Now see second, Golgi bodies. Structure of Golgi is like as disc shaped rainbow.
हमारे जो स्ट्रक्चर होते हैं गाइस गोल्गी बॉडी को गाइस किसकी तरह होती हैं, इसकी डिस्क, जैसे गाइस रेनबो जो गाइस ऐसे इस डिस्क की तरह होता है गाइस, रेनबो इसी तरह होता है, या हमारी कटोरी जो होती है डिस्क की तरह क्या होता है गाइस, इसका स्ट्रक्चर होता है। इट इज मेड अप ऑफ विटामिन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये गाइस विटामिन और कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है गाइस मिलकर बना होता है। गोल्गी इज इंटरनली अटैच्ड विद रफ एंडोप्लाज्मिक, गोल्गी जो होते हैं गाइस वो इंटरनली क्या होते हैं गाइस रफ एंडोप्लाज्मिक से क्या होते हैं गाइस अटैच्ड होते हैं। यानी सपोज अगर ये गोल्गी है तो गाइस गोल्गी इंटरनली क्या होते हैं, आंतरिक रूप से अगर अंदर से देखें तो रफ एंडोप्लाज्मिक से क्या होते हैं गाइस से अटैच्ड होती हैं। गोल्गी बॉडीज हेल्प इन सिंथेसाइज एंड सिक्रेशन ऑफ शुगर प्रोटीन, ये गाइस जो सिंथेसाइज बनाने में और शुगर प्रोटीन को यानी शुगर बनाने में प्रोटीन बनाने में ये क्या करती हैं हेल्प करती हैं, और इनका सिक्रेशन सेल में से बाहर निकालने में भी क्या करते हैं गाइस हेल्प करती हैं। तो ये होते हैं गाइस गोल्गी बॉडीज। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ पॉइंट इन सेल इज गाइस माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है? इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। गाइस दिस इज ऑल्सो जीके क्वेश्चन। अगर हमसे पूछे व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ सेल तो दिस इज माइक्रोकॉन्ड्रिया। इट मीन्स गाइस पूरे सेल को जो ऊर्जा देने का काम करता है या पावर देने का काम जो होता है, या गाइस मैं बात करूं कि सेल में जो एनर्जी बनती है काम करने के लिए, या सेल को जो एनर्जी मिलती है काम करने के लिए, वो एनर्जी गाइस कौन देता है? वो देता है गाइस माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या करता है गाइस, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। यानी सेल में जो एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी गाइस, जो जरूरत होगी, ये सेल को जो एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है गाइस, वो कौन करा रहा है? माइक्रोकॉन्ड्रिया कराता है। इसलिए गाइस यार एनर्जी का जो प्रोड्यूस है, जो निर्माण है, वो भी कौन करता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया करता है सेल में। इसलिए गाइस सेल माइक्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इट प्रोवाइड एनर्जी टू सेल और सेल फंक्शनिंग, ये गाइस सेल को काम करने के लिए क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करता है। ओके यानी सेल जो भी काम करेगा गाइस, तो काम करने के लिए गाइस क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो सेल के साइटोप्लाज्म हो या पूरा सेल हो या सेल का कोई फंक्शन हो गाइस, उसको एनर्जी देने का काम कौन करेगा? माइक्रोकॉन्ड्रिया करेगा। यानी ये पावर एनर्जी बनाने का क्या करता है? काम करता है। या पूरे सेल में जो एनर्जी दी जा रही है वो किसके थ्रू दी जा रही है? माइक्रोकॉन्ड्रिया के थ्रू दी जा रही है। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, इसीलिए इसे सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। सो दिस इज आवर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सेल। ये हमारे गाइस कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे किसके? सेल के। Now we starts our guys digestive system. Now we starts our book chapter 2nd and our first topic is digestive system. Before starting this chapter or this our topic, first of orally guys हम एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या देखेंगे? डायग्राम देखेंगे और जनरली गाइस हम उसे समझेंगे। गाइस जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ या गाइस आप फॉर दिस चैप्टर 1 पॉइंट इज इम्पोर्टेंट, इस चैप्टर के लिए गाइस 1 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट पॉइंट इज जैसे जैसे गाइस हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम टच करेंगे हमारे बॉडी पार्ट्स को, वैसे वैसे गाइस अगर हम फील करेंगे, वैसे वैसे हम फील करेंगे तो गाइस हमें पढ़ने में ये जो चैप्टर है बहुत इजीली होगा और समझने में बहुत इजीली होगा। एंड गाइस लॉन्ग टर्म हम याद रख पाएंगे कि हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट कहाँ प्रेजेंट है। सो गाइस जैसे जैसे हम देखें तो वैसे सपोज अगर इफ आई से टंग, मैं टंग बोलता हूँ तो गाइस यू फील एंड फाउंड वेयर इज अवर टंग, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी टंग कहाँ है और कैसे वर्क कर रही है। तो जैसे जैसे गाइस इन कंप्लीट चैप्टर, ये एक पूरे चैप्टर के लिए गाइस, नॉट फॉर ओनली डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए नहीं है, कंप्लीट जो भी हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम हो या गाइस रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, ओके, या जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स आएंगे वो हो, तो गाइस हमें कंप्लीटली क्या करना है? इसको देखना है। सो दिस इज ए ओरल स्ट्रक्चर ऑफ गाइस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्या है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? एक डायग्राम है। सो गाइस हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का अगर हम गाइस स्टार्ट करें तो गाइस डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो गाइस वो हमारे स्टार्ट होता है माउथ से। दिस इज आवर माउथ। ये हमारा क्या होता है गाइस? माउथ होता है, जिसे हम
माउथ भी बोलते हैं, या गाइस हम सेकंड नेम ऑफ माउथ इज बक्कल कैविटी। हम क्या बोलते हैं कि इसको बक्कल कैविटी भी बोल देते हैं। बक्कल कैविटी कहाँ है गाइस, हम फील इट करके देखना अभी। हम गाइस जहाँ हमारी टंग प्रेजेंट है, जहाँ हमारी टंग प्रेजेंट है वहाँ गाइस हम देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ क्या है गाइस, एक इस तरह की क्या है, एक खाली जगह प्रेजेंट है जहाँ हमारी टंग है। आप गाइस ऊपर, अगर ये गाइस हमारी टंग है तो गाइस आप ऊपर टच करके देखिए तो इस तरह की एक क्या है, स्पेस है या कैविटी प्रेजेंट है। तो ये गाइस हमारा क्या कहलाता है, माउथ कहलाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी बोलते हैं। जो फील इट, आप अपनी टंग को टच करके गाइस देख सकते हैं, जो जहाँ हमारी टंग प्रेजेंट है, जो स्पेस वहाँ है गाइस, दिस इज बक्कल कैविटी। उसे माउथ या क्या बोला जाता है, बक्कल कैविटी बोला जाता है। बक्कल कैविटी या माउथ में क्या होता है गाइस, इसके नीचे साइड में, डाउन साइड में क्या होती है हमारी गाइस, टंग प्रेजेंट होती है। हमारी जीभ क्या होती है, प्रेजेंट होती है। सो टंग इज प्रेजेंट और फाउंड इन बक्कल कैविटी और माउथ। टंग कहाँ से सिचुएटेड होती है गाइस, कहाँ स्थित होती है, बक्कल कैविटी या माउथ के अंदर प्रेजेंट होती है। यहाँ से गाइस हम देखें कि दिस इज आवर माउथ, यहाँ से हमारा माउथ या जो बक्कल कैविटी है वो निकल रही है गाइस। जो हमारे नोस्ट्रिल्स जो होते हैं, नोस्ट्रिल्स गाइस हमारे डाइजेस्ट सिस्टम का पार्ट नहीं, लेकिन गाइस मैं आपको बताता हूँ, नोस्ट्रिल्स और जो बक्कल कैविटी होती है गाइस, ये दोनों क्या होते हैं गाइस, एक कॉमन डक्ट में आकर जुड़ जाती हैं। एक कॉमन डक्ट में आकर गाइस क्या हो जाती है, आपस में आकर जुड़ जाती हैं। ये जो कॉमन जो गाइस, ये एक पाइप आ रहा है, ठीक है, ये जो पाइप आ रहा है जिसे गाइस क्या बोलते हैं, हम इस पाइप को गाइस हम बोलते हैं ओसोफेगस। इसको पाइप को हम बोलते हैं गाइस ओसोफेगस। क्या बोलते हैं गाइस, इसे ओसोफेगस बोलते हैं, या गाइस हम इसे फूड पाइप भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, फूड पाइप भी बोल देते हैं गाइस। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है गाइस, ईसोफेगस, ओसोफेगस बोथ आर राइट। ओके, हम इसका प्रोनाउंसिएशन ईसोफेगस भी कई बार हम करते हैं या ओसोफेगस भी करते हैं, बोथ आर राइट। ओके, या हम गाइस इसे फूड पाइप भी, ये जो पाइप आ रहा है गाइस हमारे बक्कल कैविटी से गाइस, आई एम टेलिंग गाइस, हम जब भी नाम लर्न करें या जब भी बोले तो गाइस माउथ की जगह हम बक्कल कैविटी यूज करें तो डेट इज वेरी गुड। वो क्या होगा गाइस, बहुत अच्छा होगा। सो बक्कल कैविटी से जो गाइस ये पाइप आ रहा है, बक्कल कैविटी से जो पाइप आ रहा है, ये पाइप गाइस क्या कहलाता है, ओसोफेगस, या जनरली हम जिसे फूड पाइप, खाने का जो नाल होता है जो बोलते हैं। सो वी यूज वर्ड्स बक्कल कैविटी एंड सेकेंड इज ओसोफेगस। ओके, ओसोफेगस गाइस क्या होता है हमारा, ये बक्कल कैविटी या माउथ को क्या करता है गाइस, अटैच करता है किससे, स्टमक से। ये दिस इज आवर स्टमक, ये हमारा गाइस क्या है, स्टमक। स्टमक जो होता है गाइस वो एक जे शेप होता है, किस तरह का होता है, एक जे शेप होता है। तो दिस इज आवर स्टमक। ओके, तो गाइस हम डिटेल में भी पढ़ेंगे या जनरली हम देखें तो गाइस हमारे बक्कल कैविटी या स्टमक को, बक्कल कैविटी या स्टमक को टच करने वाला जो क्या है, जो टच कराने वाला या इनको आपस में कनेक्ट करने वाला गाइस जो पाइप है, दिस पाइप इज नोन एज ओसोफेगस। ओके, सो ओसोफेगस गाइस हमारा बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है। ओके, और कहाँ जाकर गाइस ओपन होता है, स्टमक में जाकर क्या होता है गाइस, ओपन होता है। तो ये जो पाइप है जो हमारे गाइस मुंह से होकर कहाँ जा रहा है, स्टमक तक जाता है, वो पाइप गाइस क्या कहलाता है, ओसोफेगस, या उसे फूड पाइप भी बोल देते हैं। ओके, जैसे गाइस हम स्टमक आते हैं तो गाइस स्टमक जो होता है वह जे टाइप का होता है। स्टमक जो होता है गाइस वो क्या होता है, ओपन होता है। किस में ओपन होता है गाइस, स्मॉल इंटेस्टाइन में। दिस इज आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, स्टमक हमारा गाइस स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हम छोटी आंत बोलते हैं, उसमें क्या होता है गाइस, खुलता है। ओके, स्टमक गाइस कहाँ खुलता है, स्टमक गाइस हमारा फूड पाइप से चलता है और कहाँ पर आकर खुलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर क्या होता है हमारा फूड, स्टमी क्या होती है, स्टमक क्या होता है गाइस हमारा खुलता है। ओके, सो दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ गाइस स्मॉल इंटेस्टाइन के पास गाइस हम देखें तो यहाँ जो होता है गाइस, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल गया, ये यहाँ से क्या खुल गया, ये गाइस क्या कहलाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में गाइस यहीं पर क्या होता है, हमारी एक पेनक्रियास क्या होता है गाइस हमारा अटैच्ड होता है। दिस इज आवर पेनक्रियास। हमारा क्या अटैच होता है गाइस,
पैनक्रिया क्या होता है हमारा अटैच्ड होता है। या पैनक्रिया जो होता है गाइस, दिस इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, या सॉरी डाइजेस्टिव सिस्टम में गाइस हम पैनक्रियास को पढ़ते हैं, लेकिन गाइस पैनक्रिया जो गाइस हमारा होता है इट इज हेल्प इन डाइजेस्टिव। गाइस ये क्या करता है, खाने को पचाने में हेल्प करता है, ये गाइस खुद डाइजेस्ट खाने को नहीं करता है। अंडरस्टूड इट। यानी अगर हम बोलें कि गाइस अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है गाइस, ये खाने को पचाने का काम करता है, पाचन का काम करता है। लेकिन पैनक्रियास गाइस, पैनक्रियास के अंदर कोई भी खाने का पाचन नहीं होता है। यहाँ तो गाइस ये पैनक्रियास क्या करती है, हेल्प करती है, मदद करती है खाने को पचाने के लिए। तो यहाँ से गाइस क्या होता है, हमारे एक डक्ट जुड़ते हैं यहाँ से, जो किस में खुलते हैं गाइस, हमारे पैनक्रियास में क्या होती है, ओपन होती है। पैनक्रियास से गाइस, या गाइस बोले कि पैनक्रिया स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है, आकर ओपन होती है, और ये गाइस हमारी क्या स्टार्ट हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है गाइस वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होती है, आकर मिल जाती है। ओके, सो गाइस लार्ज इंटेस्टाइन का अगर हम आगे बढ़े तो लार्ज इंटेस्टाइन के गाइस एक नीचे क्या होता है, एक मसल होता है, एक नीचे क्या होता है गाइस, एक मसल होता है। ओके, ये मसल गाइस क्या कहलाता है, अपेंडिक्स कहलाता है। ये मसल क्या कहलाता है गाइस, अपेंडिक्स कहलाता है। जैसे गाइस हमने कई बार सुना हो कि अपेंडिक्स का क्या हो गया, डिजीज हो गई है। अपेंडिक्स डिजीज मतलब क्या होता है गाइस, हमारा ये जो मसल होता है, ये जो गाइस जो स्मॉल बिग लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, दिस इज यूजलेस। इसका गाइस शरीर में कोई भी यूज नहीं होता है, दिस इज यूजलेस। ये हमारा क्या होता है, यूजलेस क्या होता है, एक पार्ट होता है। अपेंडिक्स डिजीज कैसे होते हैं गाइस, कई बार जनरली गाइस इसका जो साइज होता है वो 10 to 12 सेंटीमीटर अबाउट होता है। ओके, अलग अलग बुक में गाइस अलग अलग है, यानी 10 to 12 सेंटीमीटर। कई बार जब गाइस इसका 14 to 16 या 20 तक गाइस इसका साइज क्या होता है, कई बार बढ़ जाता है। अपेंडिक्स क्या कर लेता है गाइस, ग्रोथ कर लेता है। अपेंडिक्स गाइस क्या कर लेता है, ग्रोथ कर लेता है। तो हम किस डिसीज से सफर कर जाते हैं, अपेंडिक्स डिसीज से क्या कर जाते हैं, सफर कर जाते हैं। दैट टाइम क्या होता है गाइस, इससे डॉक्टर क्या कर देता है, कट करके बॉडी से बाहर निकाल देता है। क्योंकि गाइस ये हमारा यूजलेस पार्ट होता है, इसका हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार का यूज नहीं होता, तो इसको बाहर निकालने पर गाइस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में या बॉडी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो दिस इज अपेंडिक्स। ओके, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन हमारी क्या होती है गाइस, लास्ट में जाकर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन खुलते हैं गाइस एनस में। लार्ज इंटेस्टाइन हमारे किस में आकर खुलती है गाइस, एनस में आकर खुलती है। अब हम आगे बात करते हैं गाइस, यहाँ हम बात करें जहां से गाइस हमारा ओसोफेगस आ रहा है। ओसोफेगस जो होता है गाइस, यहाँ पर क्या होता है, एक पोलोथीन टाइप हम बोल सकते हैं। क्या होता है, एक डायफ्राम होता है। क्या होता है, डायफ्राम। यानी गाइस अगर हम बॉडी, यहाँ पर गाइस क्या है, लंग्स है। ओके, यहाँ पर अगर गाइस लंग्स है तो लंग्स में गाइस क्या होगी, एयर होगी। लंग्स में क्या होगी गाइस, एयर होगी। या हम जो सांस लेते हैं वो किस में आएंगे गाइस, लंग्स। किस में आएंगे, लंग्स में आएंगे। ओके, सो गाइस यहाँ एयर होगी, एयर मानिए कार्बन डाइऑक्साइड, O2 अदर गैस होगी। सो गाइस ये जो गैस है ये हमारे इस पार्ट में नहीं आई। ये गैस जो है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये इस पार्ट में। तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पर एक पोलोथीन लाइक क्या होती है, हमारी लेयर होती है, मसल लेयर होती है, जो हमारे लंग्स को गाइस क्या करती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या करती है गाइस, अलग करती है। अंडरस्टूड इट। तो ये क्या कहलाता है गाइस, हमारा डायफ्राम कहलाता है। यहाँ गाइस हम देखें, स्टमी जो होती है गाइस, स्टमक जो होता है गाइस, स्टमक के साइड में गाइस, स्टमक के साइड में क्या होता है, हमारा एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, दैट इज लिवर। ये हमारा गाइस क्या प्रेजेंट होता है, लिवर प्रेजेंट होता है। ओके, लीवर के अंदर ही गाइस, लीवर हमारा ट्रायंगल शेप्ड होता है। लीवर हमारा गाइस कैसा होता है, ट्रायंगल शेप्ड होता है। लीवर के अंदर ही गाइस हमारा क्या होती है, गोल ब्लैडर क्या होती है, प्रेजेंट होती है, जिसे हम पित्त की थैली, या जिसे हम पित्त की थैली जिसे हम बोलते हैं, वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। सो गाइस दिस इज आवर लीवर। ये हमारा क्या है, लीवर है। ये हमारा क्या है गाइस, लीवर है। ठीक है, लीवर के अंदर गाइस क्या प्रेजेंट होता है, दिस इज, ये हमारा कंप्लीट लीवर है। यही लीवर के अंदर गाइस क्या प्रेजेंट होता है, एक गोल ब्लैडर। ओके, पित्त की थैली क्या होती है गाइस, प्रेजेंट होती है।
सो लीवर कैसे वर्क करता है या गोल ब्लैडर कैसे वर्क करता है ये हम डिटेल में देखेंगे। अभी हम एक जनरल डायग्राम देखें। ओके, सो टमी स्टमक के गाइस से पास में नियर क्या होता है गाइस, हमारा लीवर प्रेजेंट होता है। लीवर के अंदर गाइस क्या होती है, गोल ब्लैडर होती है। गोल ब्लैडर गाइस एक जिस डक्ट से क्या होती है, लीवर से अटैच्ड होती है। यानी गोल ब्लैडर क्या होती है, एक नली से क्या होती है, लीवर से अटैच्ड होती है। यानी जैसे सपोज गाइस अगर ये क्या है, हमारा लीवर है गाइस, अगर सपोज हम बात करें कि ये हमारा क्या है, लीवर है। सो गाइस अगर ये गाइस हमारा लीवर है तो गाइस यहाँ पर क्या होगी, एक गोल ब्लैडर प्रेजेंट होगी। क्या प्रेजेंट होगी गाइस, गोल ब्लैडर क्या होगी, प्रेजेंट होगी इस तरीके से। तो गाइस गोल ब्लैडर जो लिवर से अटैच होती है, तो ये जो डक्ट होती है, ये जो नली है जो गोल ब्लैडर को लिवर से क्या कर रही है, अटैच कर रही है, इस डक्ट को गाइस हम क्या करते हैं, इस डक्ट को हम कहते हैं गाइस बाइल डक्ट। इस डक्ट को हम क्या कहते हैं गाइस, बाइल डक्ट कहते हैं। ओके, सो दिस इज आवर बाइल डक्ट। ओके, तो दिस ये हमारा क्या है, पूरा एक क्या है गाइस, डाइजेस्टिव, ह्यूमन डाइजेस्टिव क्या है, सिस्टम है। माउथ, टंग, ओके, आफ्टर दैट ओसोफेगस, स्टमक, स्टमक के पास गाइस लीवर, इनसाइड द लीवर गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर के अंदर क्या होता है गाइस, एक डक्ट प्रेजेंट होती है जो लीवर से अटैच होती है, दिस इज बाइल डक्ट। उससे नीचे अगर गाइस हम आते हैं तो स्टमक जो होता है गाइस, वो हमारा किस में ओपन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होती है गाइस, एक साइड में क्या होती है, एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज पेनक्रियाज, जो पेनक्रियाटिक क्या बनाता है, जूस बनाता है। हम देखेंगे पेनक्रियाज कैसे काम करते हैं। तो पेनक्रियाज क्या होती है गाइज, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है, ओपन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन गाइज हमारे पूरे यहाँ क्या होती है, एक फैली होती है, पूरे यहाँ क्या होती है, फैली होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों, स्मॉल इंटेस्टाइन गाइज हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होती है। लार्ज इंटेस्टाइन गाइज हमारे स्मॉल, अगर ये पूरी क्या है गाइज, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ही क्या होती है गाइज, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है। ओके, यहाँ गाइज हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में एक पार्ट में क्या होती है, अपेंडिक्स होता है। ओके, जो हमारा यूजलेस पार्ट होता है, जब ये बड़ा हो जाता है तो अपेंडिक्स क्या हो जाता है, डिजीज होती है, काट के इसको अलग कर दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन हमारे लास्ट में कहाँ खुलती है, एनस में आकर क्या होती है, खुलती है। सो गाइस थ्रोट, माउथ, दिस इज एनस। ये हमारा क्या है गाइस, एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। एंड गाइस इन नेक्स्ट क्लास हम गाइस इन डिटेल हम पढ़ेंगे माउथ कैसा होता है, माउथ में क्या प्रेजेंट होता है, माउथ कैसे वर्क करता है, टंग कैसे प्रेजेंट होती है, कॉन्स्टिट्यूटेड होती है, हाउ इसोफेगस वर्क एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ इसोफेगस, इसकी कितनी लेंथ होती है या कितनी लंबी ये गाइस होती है। फिर हम स्टमक के बारे में पढ़ेंगे, स्टमक से गाइस लीवर कैसे अटैच्ड होता है एंड हाउ विल लीवर वर्क। लीवर में जो गाइस जूस बनता है, जो हमारे गोल ब्लैडर में क्या होता है, स्टोरेड होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कैसे गोल ब्लैडर वर्क करता है, कैसे लीवर वर्क करता है। एंड कैसे गाइस हमारा जो पेनक्रियाज है वो पेनक्रियाटिक जूस बनाती है, जो किस में आकर खुलता है, जो जूस किस में आकर मिलता है गाइस, स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है। हम स्मॉल इंटेस्टाइन जो गाइस 3 पार्ट में क्या है, डिवाइडेड है, हम उसके बारे में भी क्या होंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद हम गाइस इन डिटेल हम अपेंडिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इन डिटेल हम गाइस लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। एंड लास्ट गाइस क्या होता है, एनस। यानी हमारा खाना जो होता है गाइस वो माउथ से क्या होता है, स्टार्ट होता है। यानी माउथ से हमारा क्या होता है, खाना हम लेते हैं, च्यूइंग करते हैं। ओके, और कहाँ से गाइस निकालते हैं, हमारे एनस से क्या होता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक गाइस पूरा खाना क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। तो कैसे डाइजेस्ट होता है एंड को ये जो हम